हाय रोबोनेफ, कैसे? Must be a tiring day. थक गए होंगे आज। हाँ यार, हाउ आर यू? कैसे हो? आज तूने मुझे यूज नहीं किया है। हर सर्जरी तो तू कर नहीं सकता, हर सर्जरी में तू असिस्ट नहीं कर सकता, तू ही बोल। Yes, my friends, रिविजन्स के लिए रोबोटिक्स अभी तक नहीं आया है। सो कैसे? मुझे कुछ सवाल है डॉक्टर कि मैं बन तो गया, लेकिन लोगों को ये लगता है कि हर सर्जरी रोबो करता है, और मैं बताना चाहता हूँ कि सर्जरी मैं नहीं करता, केवल एंगल्स बताता हूँ, सर्जन की मदद करता। सो फ्रेंड्स, ऑर्थोपेडिक्स में यही बात है कि रोबो सर्जरी नहीं करता, इट इज लाइक अ जीपीएस। बट इंपॉर्टेंट क्या है रोबो? इम्पोर्टेंट इज द सर्जन, बिकॉज जीपीएस तो हर गाड़ी में होता है, लेकिन एक्सीडेंट भी होते हैं। कौन गाड़ी चला रहा है ये इम्पोर्टेंट है डॉक्टर। या यू सेड इट राइट। कितने साल से तू मेरा दोस्त है? 2014 से फर्स्ट रोबो तो तूने इंडिया में लाया था, तब से तू कर रहा है। और कुछ लोग कल रोबो खरीद लेते हैं और बोलते हैं मैं रोबोटिक सर्जन हो गया। ये तो वही बात हुई ना कि कल गाड़ी लिया और आज मैं रेसर ड्राइवर। एक्सपीरियंस भी कोई चीज है। सो फ्रेंड्स, रोबोटिक सर्जरीज, इसका हम कुछ खुलासा करेंगे। वी आर यूजिंग रोबोटिक्स सिंस लास्ट 11 ईयर्स, बट इसे काफी हद तक मार्केट किया गया है। कुछ इंट्रिकसीज है। माई रोबो फ्रेंड इज एक्सीलेंट, बट रोबो सर्जरी नहीं करता, सर्जन करता है। और रोबो मशीन है, उसे यूज करने वाला सर्जन एक्सपीरियंस होना चाहिए। वी आर ऑल्सो ऑपरेटिंग in India, Europe. Every surgery is not possible with robotics. We would love to in coming time, and we will be upgrading. Every 2 years, we have upgraded to the better robots, to AI. And there are a lot of videos. मेरे online काफ़ी videos हैं. Robotics हमें एक assistant जैसे मदद करता है. क्यों रोबो? ठीक है ना? यस यस। सर्जरी नहीं करता, दिखाता है। लेकिन जैसे कार होगी, ड्राइवर इज वेरी इंपॉर्टेंट, फ्लाइट हो गई, पायलट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर्जरी रोबोटिक से हुई तो जादू हो गया, ऐसा है? नो। अंदर इम्प्लांट कौन सा जा रहा है, रोबो कौन से कंपनी का है, उसी कंपनी का इम्प्लांट आपको सूट हो रहा है क्या, ये देखना भी जरूरी है। और उसके लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एआई का यूज करते हैं। बेसिक समझ लीजिए, आप आए, रोबो ने सर्जरी किया, ऐसा ऑर्थोपेडिक्स में नहीं होता। सो माय फ्रेंड रोबो हियर असिस्ट करते हैं एंगल्स बताने के लिए, जो हम लोग ने प्री सर्जरी स्टडी की है। बहुत सारे ऐसे रोबोज हैं, ओपनिंग के बाद उसी कंपनी का इम्प्लांट प्लेस किया जाता है, और अगर वो सूट नहीं हुआ, रोबो तो डाल देगा। डाल तो दूंगा, डालने को मदद करूंगा, डालोगे तो आप ही लोग। अगर सूट नहीं हुआ, सर्जरी विल नॉट बी गुड फॉर यू। सो रोबोटिक्स, एक ही रोबो अगर किसी हॉस्पिटल में है, आप पूछिएगा कितने रोबोज हैं, रोबो का ऑप्शंस है क्या मेरे पास। So we have all the 4 robos, and we also have AI, 5 रोबोस प्लस कन्वेंशनल सर्जरीज प्लस रिवीजन का पूरा सेट ओनली इन इंडिया वी हैव। दैट मेक्स अ डिफरेंस। यस डॉक्टर, दैट मेक्स अ डिफरेंस। सो क्या आज क्या सवाल पूछने थे? सर्जरी का बेस क्या है डॉक्टर, रोबो या सॉफ्ट टिश्यूज, मसल सेविंग, लिगामेंट से? आपका आंसर आपने ही दिया है। नी को हम लोग अगर एग्जांपल से लिए तो मसल्स है, 2 बोन्स है, 18 मसल्स है, कौन से इंपॉर्टेंट हो गए? नेचुरली मसल्स डॉक्टर। उस पे आप कुछ करते हो क्या? नो, मैं केवल बोनी कट्स बताता। बैलेंसिंग किस पे होगा रोबो? मसल्स पे, लिगामेंट्स पे। फिर तेरा काम तो 30% ही हो गया ना। यस डॉक्टर। तो लोगों को लगता है कि एक कोई ह्यूमनॉइड रोबो आके सर्जरी करके जाएगा। दैट इज नॉट द फैक्ट। रोबो इज जस्ट अ मशीन, जैसे काफी सारी मशीन्स होती है, माइक्रोस्कोप्स होते हैं, सी आर्म्स होते हैं, ओ आर्म्स होते हैं, उसी तरह एक रोबो होता है जो एक पर्टिकुलर इम्प्लांट ये पेशेंट में कितने डेप्थ तक जाएगा, किस एंगल में जाएगा, उसका हमको एक अंदाजा देता है, सर्जरी नहीं करता। तो ये बात आप समझ लीजिए। सवाल ये पूछना चाहिए, इवन रोबो आप भी समझ लीजिए। यस डॉक्टर, इसका कुछ खुलासा करेंगे डॉक्टर आप? यस, अंदर इम्प्लांट क्या जा रहा है, आपको सूट हो रहा है या नहीं। और मेरे प्रीवियस वीडियोस भी है कि पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांटेशन, जैसे ये रोटेटिंग प्लेटफॉर्म, इसे देखिए, ये 50 डिग्री रोटेट हो रहा है।
ये पोस्टीरियरली स्टेबिलाइज्ड है, एनाटॉमिकल है। एनाटॉमिकल मतलब आपके शेप के लिए बनाया गया है। वो स्टडी करते हैं हम इस तरह बिफोर द सर्जरी। बहुत सारे रोबोज में ये पॉसिबल नहीं है। एक ही रोबो है, हर आदमी को वही वाला इम्प्लांट डालो। काफ़ी सारे सर्जन इससे नाखुश है, इसलिए वो कन्वेंशनल करते हैं। बहुत सारे सर्जन्स इसके लिए कन्वेंशनल सर्जरीज के लिए ज़्यादा चाह रखते हैं। बहुत सारे सर्जन्स इसके लिए जो सीनियर सर्जन्स है वो कन्वेंशनल सर्जरी के लिए ज़्यादा चाह रखते हैं। डेफिनेटली मेरा दोस्त रोबो उसके लिए एंगल बताएगा, लेकिन मेरे पास सारे रोबोज होने चाहिए आपको ऑप्शन देने के लिए, क्योंकि वो आपके शरीर में जाने वाला है। ये आप समझ लीजिए। रोबोटिक सर्जरी, कल रोबो लिया आज रोबोटिक सर्जन बन गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट विल बी एक्सपेरिमेंटल सर्जरी, अंडरस्टैंड दैट। नथिंग अगेंस्ट एनीबॉडी, देयर इज नो पन इंटेंडेड हियर, बट ये लॉजिक आपको एज अ कंज्यूमर समझना चाहिए। सो लाइक यू सॉ आवर वीडियोस, वी आर फ्रेंड्स फॉर द लास्ट 11 to 12 years, and he has all his brothers and sisters with me. So we had one robo, now we have all the 5, and still we are using AI, still we are using conventional, but success lies in the sub-vastus approach. And hip में ये सारे हमारे approach, the super path, the direct anterior approach, the minimalist lateral hard hinge MIS approach, the smallest in the world, saving muscles, saving ligaments, saving the capsule is the success. रोबो का अभी जो छोटा भाई आया है 2.0 AI क्या करता है भाई? आपको इम्प्लांट चूज करने में ऑपरेशन के पहले मदद करता है और फिर आपको बताता है ना कि किस तरह उसे डाला जाएगा। हाँ, और फिर मैं उसे स्पेशल इंसिजन से, छोटे से इंसिजन से आपकी मदद लेके डालता हूँ। बाकी सारे लोग ये कर पाएंगे क्या? बहुत कम डॉक्टर, बहुत कम। उंगलियों में गिनने इतने, क्योंकि उनका फोकस रोबो को मार्केट करने के लिए है। सो रोबोटिक एक ओटी का रिक्वायरमेंट है, रोबोटिक एंड नहीं है। जैसे एमआरआई मशीन आपका सर्जरी नहीं कर सकता, सीटी स्कैन आपका सर्जरी नहीं कर सकता, स्कोप खुद होके आपका कुछ नहीं कर सकता, उसको यूज करने वाला इंपॉर्टेंट है। तो रोबो कुछ बड़ा जादू करेगा ये नहीं हो सकता है। हम 7000 सर्जरीज की बात बता रहे हैं। वी आर चूजिंग द रोबो नाउ, कि रोबो नैफ को यूज करूं, इसके भाइयों को यूज करूं। लकीली हमारे सेंटर्स में अभी सारे रोबोज आ गए, तो पेशेंट को जो बेस्ट इम्प्लांट फिट होगा, एनाटॉमिकल फिट होगा, उनके बॉडी में 98% बेस्ट बैठेगा। द बेस्ट फिट इज द आंसर। और उसके लिए सबवास्टस अप्रोच, लिगामेंट सेविंग अप्रोच, हिप में ये सारे अप्रोचेस सॉफ्ट टिश्यू जब बचाएंगे, बैलेंस करेंगे, तो इनका और मेरा दोस्ती काम में आएगा। और जितनी लंबी दोस्ती उतनी ज्यादा वो फल देती है। तो चूज द राइट डॉक्टर, चूज द राइट रोबो, एंड डोंट गेट कैरिड अवे विद मार्केटिंग। रिजल्ट्स सर्जन के हाथ में है। कई एक सर्जन है जो सडनली भाई साहब को लेके आए, क्यों, बराबर बोल रहा हूँ, हाँ, और कल तक जो कर रहे थे सडनली उन्होंने इम्प्लांट बदल दिए। सर्जन कंफ्यूज हो जाते हैं, हैप्पी नहीं होते, लेकिन मार्केट फोर्सेस की वजह से करना पड़ता है। सो रोबो के पीछे नहीं जाते हुए, चूज द राइट सर्जन, चूज द राइट इम्प्लांट, आस्क अबाउट द इम्प्लांट, अंडरस्टैंड आपकी बॉडी के लिए AI यूज हो रहा है या नहीं, और एक ही तरह का इम्प्लांट सारे पेशेंट में जा रहा है क्या। सो दैट इज अगेन नॉट राइट। सो दिस इज आवर टैगलाइन, पेशेंट स्पेसिफिक इम्प्लांटेशंस। यस, बट आपकी वजह से हमारा स्पेसिफिकेशन बहुत बढ़ गया है रोबो, ये तो मैं बोल सकता हूँ। तो आपको यूज करूँ या आपके 4 भाइयों को, फायदा तो होता है। वी क्वांटिफाई, वी नो द साइजेस, वी नो द एंगल, जो हमको रेगुलर आंखों में दिखता नहीं है। लेकिन प्री ऑपरेटिव प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो भी आपके AI से हमको भी मिल रहा है। यस डॉक्टर, थैंक यू फॉर दैट। And it's a compliment. But surgery in orthopedics is done by the surgeon. रोबो कल लिया, परसों लिया, देखिए वो डॉक्टर कितने साल से रोबो कर रहे हैं, कितने रोबोज हैं उनके पास, कितने गैजेट्स हैं, सेटअप कैसा है, ऑपरेशन थिएटर्स कैसे है। कहीं भी छोटी सी ओटी में रोबो लगा दिया और बोले रोबोटिक सर्जरी हो गया, ये नहीं होना चाहिए। यू विल हैव द सेम कॉम्प्लिकेशंस जो एक छोटी ओटी में हो सकता है।
हाई वॉल्यूम देखिए. This is a video for you choosing the right center, for choosing the right place and the right surgeon.